बेसिकली आज की इस वीडियो में हम मॉडल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन मॉडल पढ़ने से पहले हमें मॉडल के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, यानी कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडल के बारे में जानना ज़रूरी है। पहले यह जानना होगा कि मॉडल क्या होता है, यानी व्हाट इज मॉडल, तथा सेकंड हमें यह जानना होगा कि यह कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप्स ऑफ मॉडल। थर्ड, वाई आई हैव यूज मॉडल इन अ सेंटेंस, यानी किसी भी सेंटेंस में हम मॉडल का यूज क्यों करते हैं, तथा हाउ टू यूज मॉडल इन अ सेंटेंस, हम किसी भी सेंटेंस में मॉडल का यूज कैसे करते हैं। तथा लास्ट वन हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मॉडल को यूज करते समय हमसे गलतियां कहाँ होती हैं। इन सभी के आधार पर आइए हम मॉडल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करते हैं। आइए सबसे पहले हम मॉडल क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से समझने का प्रयास करते हैं कि मॉडल क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन होती है, ए मॉडल वर्ब इज अ टाइप्स ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट मॉडलिटी दैट इज लाइक्लीहुड, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशंस, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन और एडवाइस। कहने का मतलब यह है कि मॉडल वर्ब का एक प्रकार है जो कि मॉडलिटी को इंडिकेट यानी इंगित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मॉडलिटी के रूप में जैसे लाइक्लीहुड यानी संभावना, एबिलिटी यानी योग्यता, परमिशन मीन्स अनुमति, रिक्वेस्ट यानी अनुरोध, कैपेसिटी यानी क्षमता, सजेशन यानी सुझाव, ऑर्डर यानी आदेश, ऑब्लिगेशंस यानी दायित्व अथवा एडवाइस यानी सलाह को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी मॉडल वर्ब का वह प्रकार होता है जो मॉडलिटी को इंगित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार से हमने मॉडल की डेफिनेशन को समझ लिया है। नेक्स्ट आइए हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉडल के बारे में। हमारा मॉडल कितने टाइप्स का होता है आइए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन देयर आर 10 टाइप्स ऑफ मॉडल, यानी अपने कार्य के आधार पर मॉडल 10 प्रकार के होते हैं। जैसे कैन, मे, कुड, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड एंड ऑट टू। इस प्रकार से मॉडल 10 टाइप्स के होते हैं। इस प्रकार से हमने टाइप्स ऑफ मॉडल के बारे में डिस्कस कर लिया। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेज ऑफ मॉडल्स क्या होता है, यानी मॉडल्स का यूज कहाँ किया जाता है। तो मॉडल आर यूज्ड in a different ways if the sense of sentence is ability, possibility, duty and suggestions etc. यानी मॉडल का प्रयोग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में किया जाता है अगर किसी भी सेंटेंस का सेंस एबिलिटी यानी योग्यता, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, ड्यूटी यानी कर्तव्य, सजेशंस यानी सुझाव इत्यादि को व्यक्त करता है, तो उस सेंटेंस में हम मॉडल्स का यूज करते हैं। इस प्रकार से हमने यूजेज ऑफ मॉडल के बारे में डिस्कस कर लिया। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉडल से हमसे गलतियां कहाँ होती हैं, यानी मॉडल को लगाते समय हमसे कॉमन एरर्स क्या क्या आते हैं। आइए 2 एग्जाम्पल के माध्यम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है आई कैन दिस वर्क एंड सेकंड एग्जाम्पल है यू शुड देयर। ये दोनों ही एग्जाम्पल ऑलमोस्ट रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है? बिकॉज मॉडल आर ऑलवेज यूज विद द हेल्प ऑफ मेन वर्ब, यानी क्योंकि इन दोनों ही सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं दिया गया है और मॉडल का यूज हमेशा किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के साथ में होता है, मेन वर्ब की सहायता से होता है। तो आइए राइट एग्जांपल देखते हैं। राइट एग्जांपल होगा आई कैन डू दिस वर्क एंड सेकंड होगा यू शुड गो देयर। ये दोनों ही एग्जांपल इस प्रकार से हम राइट कर सकते हैं। मॉडल से रिलेटेड सेकेंड कॉमन एरर्स को देखते हैं कि दूसरी हमसे गलती कहाँ होती है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स हैं। नंबर फर्स्ट आई विल टू गो देयर एंड सेकंड एग्जाम्पल है यू शुड टू रीड इंग्लिश। ये दोनों ही सेंटेंस ऑलमोस्ट रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग क्यों है? बिकॉज आफ्टर मॉडल टू इज नॉट यूज, यानी किसी भी सेंटेंस में हम मॉडल के बाद टू का यूज नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं राइट एग्जाम्पल क्या होगा। तो राइट एग्जाम्पल होगा आई विल गो देयर एंड सेकेंड यू शुड रीड इंग्लिश। इस प्रकार से यह सेंटेंस हमारा राइट होगा। आइए कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि किसी भी सेंटेंस में मॉडल का यूज किस प्रकार से किया जाता है। तो इन प्रेजेंट यानी जब हमारा प्रेजेंट यानी वर्तमान का बोध हो, किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट के सेंस के लिए हम
सब्जेक्ट के बाद कोई भी मॉडल्स लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तथा अदर वर्ड का यूज करेंगे, तो यह हमारा एक्टिव वॉइस के फॉर्म में होगा। इसका पैसिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स, उसके बाद बी तथा बाई और उसके बाद अदर वर्ड का यूज करेंगे, तो यह उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। आइए सेकंड देखते हैं। अगर हमारा सेंस पास्ट का हो, अगर किसी भी सेंटेंस का सेंस पास्ट का है तो पहले हम सब्जेक्ट, उसके बाद कोई भी मॉडल, उसके बाद हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, तो यह उसका एक्टिव फॉर्म होगा। इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस कोई भी मॉडल्स, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस अदर वर्ड, तो इस प्रकार से जब हम बनाएंगे तो यह उसका पैसिव वॉइस बन जाएगा। इस प्रकार से हम प्रेजेंट और पास्ट सेंस में जब हमारा प्रेजेंट का किसी भी सेंटेंस में बोध होगा तब, और जब पास्ट का सेंस यानी जब किसी भी सेंटेंस में पास्ट टेंस का बोध होगा तब हम इस प्रकार से मॉडल का एक्टिव से पैसिव वॉइस इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बना पाएंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तथा समझने का प्रयास करते हैं कि मॉडल का यूज हम किसी भी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने में किस प्रकार से यूज करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं जब किसी भी सेंटेंस में प्रेजेंट का सेंस हो यानी प्रेजेंट का बोध हो। जैसे एग्जांपल है शी शुड राइट अ लेटर, यह इसका एक्टिव वॉइस है। इसे जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वह होगा ए लेटर शुड बी रिटन बाय हर। आइए देखते हैं जब किसी भी सेंटेंस में पास्ट का सेंस हो, तो एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे शी शुड हैव रिटन अ लेटर, यह इसका एक्टिव वॉइस है। आइए हम देखते हैं इसका पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो इसका पैसिव वॉइस होगा ए लेटर शुड हैव बीन रिटन बाय हर, यह इसका पैसिव वॉइस होगा। इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लिया कि प्रेजेंट सेंस में हम एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाएंगे तथा पास्ट सेंस जब होगा तो किसी भी मॉडल का हम एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से बनाते हैं, यह हम देख लिए हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं कि मॉडल से रिलेटेड और हमसे गलतियां कहाँ होती हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है यू शुड मस्ट गो देयर तथा सेकेंड एग्जाम्पल है यू शुड एंड मस्ट गो देयर। इन दोनों एग्जाम्पल में से पहला एग्जाम्पल हमारा रॉन्ग है। अब पहला एग्जाम्पल रॉन्ग है तथा सेकेंड एग्जाम्पल जो है हमारा वह सेंटेंस हमारा राइट है। अब आइए देखते हैं कि पहला एग्जाम्पल हमारा रॉन्ग और सेकेंड एग्जाम्पल हमारा राइट क्यों है। तो पहले एग्जाम्पल में क्या है, डबल मॉडल का यूज किया गया है, लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में भी हमारा डबल मॉडल का यूज किया गया है। बिकॉज डबल मॉडल शुड नॉट बी यूज टुगेदर, बट इफ मॉडल्स कनेक्टेड विथ एंड देन डबल मॉडल शुड बी यूज टुगेदर। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी सेंटेंस में दो मॉडल्स का यूज किया गया है यानी टू मॉडल्स का यूज किया गया है तो एक साथ कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर उस डबल मॉडल को एंड के साथ कनेक्टेड कर दिया जाए यानी एक मॉडल के बाद एंड लगा के दूसरे मॉडल को लगाया जाए तो इस प्रकार से हम किसी भी सेंटेंस में हम मॉडल का यूज कर सकते हैं। आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि पहला सेंटेंस हमारा रॉन्ग तथा दूसरा सेंटेंस हमारा राइट क्यों है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में मॉडल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूजेज ऑफ मॉडल को एक तरफ से देखेंगे, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे मॉडल का यूज हम नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे।